साहब ने इस कॉलेज का जब शिलान्यास किया था तो टाइम था सुबह का 11-12 बजे का। हम पहुंचे रात के 1 बजे यहाँ पे। उन दिनों सड़कें छोटी थी, एम्बेसडर गाड़ी थी, डीजल की थी, बार बार गर्म हो जाती थी, रुकना पड़ता था। और साथ में आए थे उस समय सांसद थे अमिताभ बच्चन जी। शिलान्यास पायलट साहब ने किया था, लेकिन आज उनकी मूर्ति का जहाँ भी होंगे वो देख रहे होंगे कि हम सब ने मिलकर उनका मान सम्मान किया है और इस मूर्ति की प्रेरणा आने वाली पीढ़ियाँ हमसे आपसे लेती रहेंगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा काफी हाई है। इस बार के चुनाव में एक बार फिर सचिन पायलट छाए हुए नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट इस बार के चुनाव में भी कई मौकों पर अपने पिता राजेश पायलट को याद करते नजर आए। अपने पिता और उनकी राजनीति से जुड़ा कई किस्सा भी वो सुनाते हुए भी नजर आए। राजस्थान में पिछले 4 दशक से पायलट परिवार सियासत में अपनी अलग जगह रखता है। राजेश पायलट के बाद उनके बेटे सचिन पायलट ने इसे बखूबी आगे बढ़ाया है। खासतौर पर युवाओं में उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। राजस्थान में गुर्जर समुदाय का एक बड़ा वोट बैंक है। प्रदेश की तकरीबन 5% गुर्जर समुदाय का राज्य के लगभग 33 विधानसभा सीटों पर बड़ा सियासी प्रभाव है। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट आते तो गुर्जर समुदाय से थे, लेकिन अपना सरनेम पायलट क्यों लिखते थे इस बात से बहुत लोग अनजान होंगे। राजेश पायलट मूल रूप से उत्तर प्रदेश के नोएडा के वेदपुरा गांव के रहने वाले थे। राजेश पायलट का जन्म 10 फरवरी 1945 को हुआ था। वो इंडियन एयरफोर्स में पायलट थे। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भी उन्होंने भाग लिया था। वो गांधी परिवार के भी काफी करीबी थे। पार्टी की ही ओर से उनको साल 1980 में राजस्थान के भरतपुर चुनाव लड़ने भेजा गया। गुर्जर समाज से ताल्लुक रखने वाले राजेश पायलट का असली नाम राजेश्वर प्रसाद बिदूड़ी था। ये बात साल 1980 की है। राजीव गांधी के कहने पर राजेश्वर प्रसाद बिदूड़ी राजस्थान के भरतपुर पहुंचे। दिल्ली से पार्टी कार्यकर्ताओं को यह संदेश पहुंचा था कि कोई पायलट यहां चुनाव लड़ने आ रहा है। राजेश्वर प्रसाद भरतपुर पहुंचे तो वहां के लोगों ने उन्हें पहचानने तक से इनकार कर दिया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि हमें तो कहा गया था कि कोई पायलट पर्चा दाखिल करने आ रहा है। राजेश्वर प्रसाद लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो ही पायलट हैं, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। इसके बाद संजय गांधी ने राजेश्वर प्रसाद से फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि सबसे पहले कचहरी जाओ और अपना नाम राजेश्वर प्रसाद से बदलवा कर राजेश पायलट करवाओ। वो तुरंत कचहरी गए और हलफनामा देकर अपना नाम बदलवाया। फिर संजय गांधी ने स्थानीय नेताओं से कहा, ये जो शख्स आपके यहाँ पर्चा दाखिल करने आए हैं, यही राजेश पायलट हैं। इतना सुनना था कि सभी लोग राजेश पायलट की जीत के लिए जी जान से लग गए। राजेश पायलट ने नाम बदलने के बाद शाम में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। ये तय हुआ कि रातों रात भरतपुर शहर की हर दीवार पर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में राजेश पायलट का नाम लिखा जाएगा, ताकि हर आदमी के दिमाग में ये नाम बैठ जाए। इसके बाद राजेश पायलट ने दौसा जिले से कई बार सांसदी का चुनाव जीता। पिता के ही सरनेम पर सचिन का सरनेम भी पायलट पड़ गया। राजेश पायलट केंद्र में मंत्री बने और लोगों के दिल खोलकर मदद करने के लिए जाने जाते थे। राजेश पायलट का निधन 11 जून 2000 को सड़क हादसे में हुआ था। उस दिन वो अपने लोकसभा क्षेत्र दौसा के दौरे पर थे। दौसा से जयपुर जाते वक्त भंडाना में उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और इस हादसे में ही उनकी मौत हो गई थी।